औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लालायत ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है कि जाली दस्तखत, जाली अंगूठा, जाली साइन, जाली स्टैम्प, इसकी जांच पड़ताल का क्या तरीकाकार है? आए अदालत में इसको हम किस तरीके से साबित कर सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है? कंट्रोवर्शियल सिग्नेचर हाउ कैन बी प्रूफ्ड, इसको हम किस तरीके से साबित कर सकते हैं? हमें इसमें कानून दोस्तों शुरू रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और आप इस जैसी वीडियो अपलोड हो और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। और प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। एक सदका जारिया और बेतहाशा लोग, मासूम लोग हैं जिनके प्रॉपर्टी एक जाली रजिस्ट्रियाँ बना दी गई हैं, उनके जाली इकरारनामे बना दिए जाते हैं। बाद में वो अदालत से वो एक्सपर्टी डिग्री करवा के अपने नाम करवा लेते हैं। फिर उसको साबित करने के लिए 10, 15, 20 साल का अरसा गुजर जाता है। उतनी देर में वो ये कब्ज़ा माफिया जो होता है प्रॉपर्टी पे मालिक बने बैठे रहते हैं। मासूम लोग इस तरह के बेतहाशा फ्रॉड में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। उनको या कुछ लोग जिनकी डेथ हो जाती है, उनके मरने के बाद कुछ लोग ऐसे माफिया होता है, उन मरने वाले के साइन अंगूठे करके कहते लो जी हमने तो इनके साथ एग्रीमेंट किया था। तो वो फिर उसको भी साबित करने के लिए वो जो वारिस होते हैं, प्रॉपर्टी के जो वारसान होते हैं, लीगल हेयर्स होते हैं, उनको भी साबित करने के लिए भी एक ज़िंदगी का एक अरसा चाहिए होता है। क्योंकि सिविल केस जो होता है वो बहुत लिंगर ऑन होता है। वो ये नहीं होता कि एक भाई का मैसेज था कि कितना टाइम लगेगा, एक सिविल केस है जी, हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करा, उसकी प्रॉपर्टी पे एक माफिया ने कब्जा किया हुआ है और जाली उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। तो मेरे भाई उसको उसके लिए एक वक़्त चाहिए होता है। 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन टाइम पीरियड जो अदालतें हैं, जो टाइम सही मेरिट पे अगर हर चीज़ चलती जाए तो वो साल 2 साल में भी केस वाइंड अप हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये कानून शहादत का जो आर्टिकल है, कंट्रोवर्शियल सिग्नेचर्स हाउ कैन बी प्रूफ, इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? अगर जाली अंगूठा हो, जाली साइन हो, अदालत में आपका केस चल रहा है, तो इसमें कानून शहादत का जो आर्टिकल है 84, वो आपकी मदद करेगा। वो अदालत को इख्तियार देता है कि अदालतें 80 आर्टिकल्स कानून शहादत का जो मज़कूरा आर्टिकल है इसका 84 कानून शहादत का, उसके तहत अदालत के पास इख्तियारात हैं। अदालत को उसके किस तरीके से उसको यह साबित करती है कि इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि मज़कूरा जो आर्टिकल के तहत अगर अदालत को कोई दस्तखत या अंगूठा, मोहर वगैरह मशकूक लगे, कि अदालत को शक पड़ जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आया है, इसके जो अंगूठा साइन है ये जाली है। अगर अदालत इस चीज़ को खुद एक्शन लेती है, वो आर्टिकल 84 कानून शहादत के तहत इख्तियार अदालत को मिलता है। कोई फ्रीक अदालत के अंदर इतराज़ उठाता है कि या इस चीज़ का तयन करता है कि जनाब ये जो फलाना डॉक्यूमेंट्स इकरारनामा जो अदालत के अंदर दिया गया है, या कोई बयान हल्फी दिया गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके अगेंस्ट डिफेंडेंट पार्टी जो उसमें है उनके अगेंस्ट चल रहा हो, तो प्लेंटिव पार्टी ने गलत कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवाया, तो उसको साबित करने के लिए फिर भी अदालत एक्शन ले सकती है। पार्टी अगर कोई इतराज़ करे फिर भी अदालत एक्शन लेगी। अगर अदालत को खुद वो सिग्नेचर, मोहर, अंगूठा वगैरह मशकूक लगे, अदालत फिर भी एक्शन ले सकती है। और ये अदालत पे डिपेंड करता है वो एक्शन ले या ना ले। एक चीज़ मैं दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि एक पिछले दिनों मेरे पास एक केस था। पार्टी एक केस डिग्री करवाया था, उसमें दूसरी पार्टी ने 12(2) की एप्लीकेशन दे दी, एक्स पार्टी डिग्री हो गया था। अब दूसरी तरफ से जो जिस पार्टी ने साइन अंगूठे सारा कुछ किया, अब दूसरे कमरे में स्टैनो के पास जाकर उन्होंने साइन अंगूठे और तस्वीरें लगा के मेल में ला के उन्होंने तस्वीरें लगवा दी, और बाद में कोर्ट में जाकर उन्होंने बकायदा कह दे यो जनाब ये इसमें जो प्लेंटिव थे, जो प्रॉपर्टी की ऑनर थे, वो पेश हो गए हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। यानी कि इस तरह के भी अदालतों के अंदर भी इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। तो लेकिन फिर बाद में उसको भी साबित करने के लिए हमें एक 2017 का केस अब 2021 आ गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इस चीज़ को भी ये अदालत के नोटिस में लाना आप लोगों का काम है। जो जिसका केस अदालत में चल रहा है, उसका डिफेंडेंट पार्टी है तो उसका काम है कि वो बताए जनाब ये प्लेंटिव पार्टी ने ये जो हमारे ऊपर केस किया है, इनका जो इकरारनामा है उसमें सिग्नेचर हमारे नहीं है, वो फ्रॉड है, धोखा है।
तो इसी तरह से वो फिर अदालत ये कानून शहादत का जो आर्टिकल 84 है, इसके तहत वो फिर एक्शन लेती है, अख्तियार मिलता है अदालत को। सबसे पहले तो अदालत इस शख्स को अदालत में पेश होने का हुक्म सादर करेगी। जिसका वो साइन या अंगूठा है ना, अदालत उस शख्स को नोटिस भेज सकती है, हुक्म सादर कर सकती है कि आप अदालत में पेश हों। और अगर वो शख्स जिसका साइन या अंगूठा है, विटनेस है, शनाख्त कनिंदा है, या कोई भी उसमें अगर उसके साइन अंगूठे, अदालत उस शख्स को अदालत में बुला सकती है। अदालत भी क्या करेगी, उसको एक वाइट पेज देगी। वाइट पेज होगा, उस पर उसे कहोगे यार अपनी यहाँ पे अपनी लिखाई करें। वो अपनी लिखाई करेगा, वहाँ पे कहेगी आप अपने सिग्नेचर करें, आप अपना फ्रेश थंब लगाएं। फिर वो जो अदालत उसमें अगर मुनासिब समझेगी तो उसको देखेगी। अगर अदालत को लगता है कि वाकई ये वो चीज़ें नहीं मिलती, तो अदालत फौरी तौर पर जो मुनासिब जो हुक्म है वो सादर कर सकती है। और अदालत या फिर अदालत एक्सपर्ट को बुलाएगी। एक्सपर्ट को कहेगी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाती है। दस्तखत, साइन, अंगूठा उनको दिखाया जाता है। अगर वो चाहे तो उसको बुला सकती है, वरना वो बताएगा कि ये अंगूठा ठीक है या गलत है। अब एक्सपर्ट क्या है? एक्सपर्ट कौन? एक्सपर्ट वो शख्स जो इस चीज़ की वेरीफाई करेगा। अदालत उसको फ्रांसिस के लिए भिजवा भी सकती है लेबॉर्ट्री में कि इसके साइन अंगूठे वेरीफाई कर लें। क्यों? अगर एक पार्टी ने एतराज़ उठाया है, अदालत एक्शन ले लेगी। अदालत खुद भी एक्शन ले सकती है अगर वो उसकी अगर एक इंसान या शख्स जिसका साइन या अंगूठा जाली हुआ या साबित हो जाता है, तो अदालत अगर साबित हो जाता है कि उस बंदे का जो साइन या अंगूठा वो जाली है, तो पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसको सज़ा हो सकती है। अदालत उसको सज़ा सुना सकती है। कितनी सुना सकती है? उसके मुताबिक जो उसने उसे फॉर्जरी की है 420 कतर के FIR कट सकती है उसके खिलाफ। और उसके बाद अगर उसने गलत डॉक्यूमेंट दिए, आप 476 की एप्लीकेशन भी अदालत में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अदालत जो इसमें साइटेशन में बताना चाहता हूँ, 2011 MLD 416 पेज है। और इस जजमेंट के में क्लियर एक बता दिया गया कि ऐसी इस जजमेंट ये बताया कि अगर दस्तखत या साइन या अंगूठा उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसकी अदालत अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक प्रोसीजर करेगी, एक एक्सपर्ट को बुला सकती है। और वो एक्सपर्ट आएगा, उसमें अदालत दोनों फ्री कैन, जो डिफेंडेंट का और प्लेंटिव का जो वकील है जिसने केस किया है उसका, और जो जिसके खिलाफ किया है, वो दोनों पार्टियों के फ्री कैन के जो वकील हैं उनको कहेगी आप इस शख्स पे, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं एक्सपर्ट पे, तो जो भी उसने वो जो बता वो उसमें उनसे बाकायदा तौर पे अदालत पूछती है। अगर उनको कोई इतराज़ है तो वो अदालत में बता दें कि जिस एक्सपर्ट को कोर्ट ने अदालत में बुलवाया होता है। तो अगर वो दोनों पार्टी एग्रीज कर जाती हैं तो फिर उसके मुताबिक अदालत फिर अपना प्रोसीजर शुरू करती है। तो अगर वो साइन या अंगूठा कन्फर्म हो जाता है कि वो जाली है, अंगूठा भी जाली है और साइन भी जाली निकले हैं, और उसमें जो मोहर लगी थी वो भी जाली थी, तो फिर उसके खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसके खिलाफ सज़ा अदालत उसको दे सकती है, जो उसके मुताबिक अदालत को जो मुनासिब लगता है उसके मुताबिक उस पर ऑफेंस लगाकर उस पर FIR भी हो जाएगी और उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ दोस्तों। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अदालत किसी की पाबंद नहीं है कि वो उसको किसी शख्स को बुलाए या ना बुलाए। वो अदालत पे डिपेंड करता है कि वो शख्स जिसके साइन या अंगूठा है उसको बुलाना है या नहीं बुलाना, वो अदालत पे डिपेंड करता है। अदालत किसी भी शख्स को कोर्ट में बुलवा सकती है, हुक्म कर सकती है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो। अदालत जिसको चाहे, अदालत अगर उसको अदालत को ज़रूरत है जिस बंदे की, अदालत उसको अदालत में कोर्ट में बुलवा सकती है, उसको हुक्म दे सकती है कि जो भी उस अदालत जिस तरीके से भी सेटिस्फाइड होती है। इसी सेक्शन के अंदर ये आर्टिकल में बताइए कि ये हक अदलिया को है, कानून शहादत के ये अदलिया को हक दिया गया है कि कानून शहादत के आर्टिकल 84 अदलिया को देता है। कोई भी फरीक इतराज़ उठाता है या अदालत ऐसी अदालत की तसल्ली के लिए अदालत उसका मुआवजना करवाएगी, उस अदालत को शक पड़ गया है कि ये साइन या अंगूठा जाली है, तो फिर अदालत
अपनी तसल्ली के लिए उस प्रॉपर्टी का या उस डॉक्यूमेंट्स का जो अदालत के अंदर जमा गया उसका मौज़ना करवाएगी और एक्सपर्ट को बुलाएगी। एक्सपर्ट आने के बाद फिर दोनों फ़रीक़ैन वकील से राय लेगी कि इस शख्स की अहलियत और शख्सियत पर कोई आपको इतराज़ तो नहीं है, इस एक्सपर्ट पर जो आया हुआ अदालत में जिसको बुलाया है उस पर कोई इतराज़ तो नहीं है, आप लोगों को कोई इसकी अहलियत पर या इसकी शख्सियत पर अगर इतराज़ होगा तो वो चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ें अदालत अपना प्रोसीजर करने के बाद ये कन्फर्म कर सकती है। अगर बंदा गुनाहगार हुआ उसको उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी और उसको सज़ा हो सकती है। तो वो अदालत जो मुनासिब समझेगी वो सज़ा दे सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ये था कि जब अदालत के अंदर कोई साइन या अंगूठा या कोई जाली स्टैंप इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्री फॉर कोई फॉर्जरी जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं, अदालत अपनी तसल्ली के लिए खुद एक्शन ले सकती है। मुझे अगर कोई एतराज़ किसी फ़रीक़ैन को होगा उनकी एप्लीकेशन पर भी अदालत एक्शन ले सकती है। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।